साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मध्य प्रदेश के इंदौर खंडपीठ ने पूर्व सेवा के गणना मुद्दे को लेकर शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है और इंदौर खंडपीठ की तरफ से 22 अक्टूबर को अपना आदेश कॉपी को भी जारी किया गया। दोस्तों, दरअसल पूरा मामला यह है कि मध्य प्रदेश के नगर पालिका नगर परिषद मंदसौर में 1998-99 में शिक्षा कर्मियों की नियुक्तियां की गई थीं, जिसकी नियुक्ति मध्य प्रदेश नगर पालिका शिक्षाकर्मी नियम 1998 के द्वारा निर्धारित किया गया था और शुरू में उनको 1030 से यहाँ पर 1200 रुपये के वेतनमान में नियुक्त किया गया था और उनको 3 साल के पर्यवेक्षक अवधि के नियम पर्यवेक्षण अवधि के 3 साल पूरा करने के बाद नियमित किया गया था। इसके बाद लगभग 12 साल की सेवा पूरी करने के बावजूद भी उनको नगरपालिका शिक्षकों के लिए लागू किया गया। नियमित वेतनमान और अन्य सुविधाओं से वंचित कर दिया गया। अप्रैल 2007 से सरकार की तरफ से 4000 से 8000 का वेतनमान दिया गया, लेकिन शिक्षकों की तरफ से 1998 के नियमों के नियम 7 के तहत 5000 से 8500 के पात्रता का दावा किया गया और मांग की गई कि नगर पालिका की तरफ से संबंधित शिक्षकों के मकान किराया भत्ता यानी HRA, इसके अलावा कर्मचारी बीमा और चिकित्सा सुविधा जैसे कई लाभ में कटौती कर दी गई। इसके साथ ही 1998 से काम करने के बाद भी उनको पुरानी पेंशन योजना के स्थान पर 2005 से जो NPS शुरू हुआ उसका NPS में शामिल होने के लिए मजबूर कर दिया गया। इस मुद्दे को सरकार की तरफ से यानी कि नगर पालिका की तरफ से पूरी कोशिश की गई और अपने तरफ से तर्क दिया गया कि कोर्ट में नगर पालिका के शिक्षकों को नियमित कर्मचारियों के समान पुरानी पेंशन योजना सहित बाकी के अन्य सुविधा का लाभ न मिले और साथ ही साथ इसके पूर्व सेवा की भी गणना नहीं होनी चाहिए। लेकिन इंदौर हाई कोर्ट की तरफ से सभी पक्षों को सुनने और समझने शिक्षकों के पक्षों को बिल्कुल सही और जायज़ माना और शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए मध्य प्रदेश सरकार को यह आदेश दिया गया कि मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा सेवा शिक्षण संवर्ग सेवा शर्त और भर्ती नियम 1998 के प्रभाव पर विचार करते हुए कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्थानीय निकायों के तहत नियुक्ति हुए सभी शिक्षकों का राज्य शिक्षण संवर्ग में पहले ही विलय किया जा चुका है, यानी कि शिक्षा विभाग में सम्मेलन किया जा चुका है। इसलिए अब वो राज्य सरकार के नियमित कर्मचारी हो चुके हैं। इसलिए उनकी सेवा प्रारंभिक तिथि से यानी गणना की जाए और पूर्व सेवा की गणना करते हुए उनको प्रथम नियुक्ति तिथि से पेंशन सहित बाकी की राशि का लाभ दें एवं उसके हकदार हैं वे लोग, क्योंकि अब वो सभी शिक्षक सरकारी शिक्षकों के समान स्कूल शिक्षा विभाग के पूर्ण नियंत्रण में आ गए हैं। इसलिए इंदौर कोर्ट ने शिक्षकों के पूर्ण सेवा लाभों के अधिकारों की रक्षा वाले निचली अदालत के आदेश को सही मानते हुए रीट अपील को खारिज करते हुए मुद्दे का समाधान कर दिया, यानी कि इंदौर कोर्ट ने नगरपालिका के शिक्षकों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को यानी कि नगरपालिका को निर्देश दिया। चूँकि नगरपालिका के संबंधित शिक्षकों का स्कूल शिक्षा विभाग में सम्मिलन हो चुका है, ऐसे में उनका प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन सहित अन्य सभी लाभ संबंधित शिक्षकों को देने का निर्देश दिया जा चुका है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के इस फैसले से छत्तीसगढ़ के हजारों लाखों LB सर्ग शिक्षकों के लिए कैसे रास्ता खोल दिया गया है और इसका लाभ छत्तीसगढ़ के LB सर्ग के शिक्षकों को कैसे फ़ायदा हो सकता है उसके बारे में समझना जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, बिल्कुल इसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के LB संवर्ग के शिक्षकों के तरफ से पूर्व सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन सहित अन्य सभी प्रकार के लाभ देने की मांग तेज हो चुकी है। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि छत्तीसगढ़ के अंदर 2018 से पहले करीब 18,000 शिक्षक LB शिक्षक जो उस समय पंचायत विभाग के अंडर शिक्षाकर्मी के रूप में काम कर रहे थे और उनके तरफ से लगातार शिक्षा विभाग में सम्मेलन की मांग की जा रही थी और बड़े बड़े आंदोलन और संघर्ष किया गया उस वक्त, जिससे प्रभावित होकर तत्कालीन रमन सरकार ने ठीक चुनाव के पहले 2017 में तत्कालीन CM रमन सिंह जी ने शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन करने का ऐलान कर दिया।
जिसके बाद जुलाई 2018 से शिक्षा कर्मियों का शिक्षा विभाग में सम्मेलन की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई। साथियों, इस सम्मेलन ने भी अपने साथ एक दो मुद्दे भी साथ लेकर आई, इसके साथ विवाद भी लाए, जिसका अभी तक समाधान करने की यहाँ पर मांग चल रही है। सम्मेलन के बाद सबसे पहले तो सहायक शिक्षकों के वेतन की विसंगति को जन्म दिया और दूसरा सम्मेलन होने के बाद राज्य सरकार ने एलबी संवर्ग के शिक्षकों के पूर्व सेवा को शून्य कर दिया और उनकी नियमित पद से सेवा की गणना जुलाई 2018 से यानी सम्मेलन तिथि से शुरू कर दी गई, जिसके वजह से एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पूर्ण सेवा का लाभ भी नहीं मिल रहा। साथियों, इससे सबसे ज़्यादा नुकसान पुराने एलबी सर्ग शिक्षकों को हो रहा है, जिनकी पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए पर्याप्त सेवा काल भी जरूरी पड़ रही है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पूर्व में भूपेश बघेल सरकार ने 2022 में प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एनपीएस के स्थान पर फिर से ओपीएस जैसे नियम बनाए गए थे। किसी भी सरकारी कर्मचारी को पीएस का लाभ लेना तो नियमित पद से कम 10 साल की सेवा पूरी करना अनिवार्य कर दिया। दोस्तों, यहाँ पर पहले ही बताया कि शिक्षा विभाग में जन शिक्षा कर सम्मेलन किया गया, जिसकी पूर्ण सेवा को शून्य कर दिया गया। उनकी सेवा गणना सम्मेलन तिथि से की जा रही है। ऐसे में जिन एलबी संवर्ग के शिक्षकों को 1992 से 95 के आसपास नियुक्ति हुई है, उनकी 2028 से पहले यानी 2026-27 में सेवानिवृत्ति यानी उनकी रिटायरमेंट होने जा रही है। आप संविलियन तिथि से यानी 2018 से सेवा गणना करेंगे तो 2028 के बाद उनकी नियमित पद में 10 साल की सेवा अवधि पूरी हो रही है। इसलिए इस नियम की वजह से प्रदेश के कई हजार एलबी एवं पुराने शिक्षक मात्र 2-3 साल से मामूली अंतर से ओपीएस के साथ पूर्व सेवा गणना नहीं करने से बाकी हैं। सभी एलबी वर्ग के शिक्षकों को और छोटे बड़े नुकसान भी हो रहे हैं। दोस्तों, मुद्दे को लेकर यानी कि प्रथम नियुक्ति तिथि से सेवा गणना करते हुए पुरानी पेंशन बहाल करते हुए सहायक शिक्षकों के वेतन विसंगति को दूर करने की मांग को लेकर बीते सालों से छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक समग्र फेडरेशन की तरफ से कई बड़े आंदोलन किए गए, परंतु यहां पर उन्हें कोई भी लाभ नहीं दिया गया, संघर्ष किया गया, सफलता नहीं मिली। अभी 2024 में इसी वेतन विसंगति, पूर्ण सेवा गणना सहित कुल 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर प्रदेश के 4 शिक्षक संगठनों का संयुक्त रूप से छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया गया, जिसके बैनर तले हुंकार भरी जा रही है। एवं आपकी जानकारी के लिए बता दें, 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा की तरफ से बीते महीने 2 अक्टूबर 2024 को गांधी जयंती राजधानी रायपुर के मानताता धरना से स्थल से सत्याग्रह पदयात्रा निकाली गई, जिसके बाद 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर 24 अक्टूबर 2024 को जिला मुख्यालय में एक दिवसीय रैली प्रदर्शन किया गया। इन्हीं 5 सूत्रीय मुद्दों को लेकर परसों दीपावली और राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भी संघर्ष मोर्चा ने आह्वान पर जिलों के अपने अपने शिक्षकों स्तर पर वेतन विसंगति और पूर्ण सेवा गणना मुद्दे पर दिया जलाकर यहाँ पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। और यहाँ पर दोस्तों, प्रदेश की हाई कोर्ट इंदौर खंडपीठ ने पूर्व सेवा गणना का यहाँ पर छत्तीसगढ़ के एलबी संवर्ग के शिक्षकों को कैसे मिल सकता है, इसको लेकर क्या तैयारियां चल रही हैं। आप लोग यहाँ पर इस बात को लेकर अगर समझना चाहते हैं तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर जो इंदौर खंडपीठ ने यह बड़ा निर्णय लिया है, कितना सही कितना गलत है, आप इसके विचार भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।